हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। देख लेंगे आपके पार्टनर अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, नींद से जागने के बाद से आपके बारे में क्या सोचे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उस दिन की सुबह में उनके नींद से जागने के बाद से क्या सोचे हैं आपको लेकर के, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना और आपके पार्टनर का नाम मिनिमम 3 to 5 टाइम्स अपने मन में ले लेना है ताकि एनर्जी कनेक्ट हो जाए। फटाफट से लाइक कर देना है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए एंड देन आपके थ्रू मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करूँगी। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ डू लाइक, यू कैन शेयर टू। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो सुबह में जागने के बाद से आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, सोचे भी है कि नहीं वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, बहुत पॉजिटिव रहिए एंड न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अभी अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाना है। ठीक है, उनकी आइज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं फॉर बेटर एनर्जी कनेक्शन। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या वो सोच रहे थे सुबह में नींद से जागने के बाद से मेरे व्यूअर्स को लेकर के। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ऑल टायर्ड अप नंबर 23। मैं 3-4 बार और शफल करूँगी अच्छे से। अगर आपको अपनी पर्सनलाइज डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके बुकिंग डिटेल्स जान सकते हैं। सारे रीडिंग्स चार्जेबल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उसी पे आपको कांटेक्ट करना है। बाकी अगर कहीं से कोई भी प्रोवाइड करता है नंबर, दैट इज़ नॉट माय नंबर। नंबर 39, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ये एक्सप्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। ये बातों को छुपाते हैं, पूरी तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब कोई इनकी बात को नहीं समझ पाते हैं ना, तो इनको गुस्सा भी आता है कि एक तो ये पूरी बात बताते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है इनका। द वर्ल्ड 29, नंबर 44, वुमन होल्डिंग ए हार्ट। आपने इनको काफ़ी प्यार दिया है। सुबह से इनको ये फील हो रहा है कि आपने एक अनकंडीशनल लव जो होता है, निस्वार्थ प्यार, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको दिया है। बदले में आपने शायद कुछ मांगा नहीं इनसे कभी। रेस्ट एंड रेजुविनेशन। हो सकता है ये अभी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह करते हो, प्रेयर वगैरह, जाप हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है। पेशेंस, इन एंड योंग, यस, 100% इनका कोई स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। लाइक मेडिटेशन हो गया, जाप हो गया, पूजा पाठ हो गया, कुछ करते हैं ऐसा, कुछ स्पिरिचुअल कुछ करते हैं जिससे ना इनकी जो अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है वो। थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। द थिंकिंग मैन एंड कॉर्नोकोपिया नंबर 11। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एज। यस, दे वांट टू हील देमसेल्व्स एंड हील दिस रिलेशनशिप। कुछ तो प्रॉब्लम है हम दोनों के रिलेशन में, कहीं ना कहीं अभी आप दोनों ही मुझे दिख रहे हो थोड़ा बहुत ना एक डिस्टेंस में आ गए हो। आप इनसे बहुत प्यार करते हो एंड डेफिनेटली ये भी बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में एक गैप बन गया है, कुछ डिस्टेंस आ गई है, ऐसा उनको भी फील होता है एंड पॉसिबली आपको भी फील होता होगा। यहाँ पे जो नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो मैं बता देती हूँ। नंबर 2, सॉरी नंबर 3, यस नंबर 2 भी है। 2, सीरियली मैं बोलती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5,
7 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कैसा नंबर आया है देखिए। ये नंबर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ मंथ हो सकता है इन मंथ्स में, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप दोनों में से किसी का, या फिर आप लोग पहली बार मिले हो, पहली बार डेट किए हो। किसी भी तरह से ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या भी पॉसिबल ये भी है कि अगर नो कांटेक्ट वगैरह अभी आप दोनों में है तो इतने आवर्स में, इतने दिन में आपसे कांटेक्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। टैरो डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। ऑल टाइड अप, दैट मीन्स कि ये एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ये पूरी तरह से टाइड अप है। इनको शायद ऐसे कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर इनको ऐसा फील होता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। ऑल टाइड अप को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है ऑल टाइड अप। 5 ऑफ कप्स, यस दे आर नॉट हैविंग एनी वे। वो समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से कुछ करें। हर तरह से उनको लग रहा है जैसे स्टक हो गए हैं। एंड यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। इनकी ऑलरेडी कहीं पे शादी फिक्स हो गई है, कहीं पे कमिटेड है, चाहे वो घर वालों के इंटरफेरेंस की वजह से ही हो, या ऑलरेडी ये कहीं पे मैरिड है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो रही है। या देखो तीन सिचुएशन हो सकता है, एक तो ये सिचुएशन है, दूसरा है कि आप दोनों में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि वो अभी अब तक बढ़ नहीं पा रहे हैं, कैसे बढ़े। सेकेंड थिंग हो सकता है आप दोनों के शादी के लिए उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसके लिए उनको ऐसा लग रहा है कि छोड़े तो किसको छोड़े, चुने तो किसको चुने। एक इस टाइप की सिचुएशन है। हर्मिट, उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई भी इंसान उनको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग, एक्सट्रीम एक वो कंडीशन होता है ना कि आप जो कुछ करना चाहते हो बट आपके पास कैपेबिलिटी है करने की, बट द सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर पाओ। उस टाइप का एक घुटन सा इनको महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा सैडनेस मैं देख पा रही हूँ इनकी। हो सकता है किसी से ये एडवाइस वगैरह भी ले रहे हो। माय थ्रोट, सॉरी। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। लुक, मेरा भी कोई कुछ भी कोल्ड वगैरह नहीं है, बट मेरी थ्रोट में भी खराश जैसी हो रही है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, ठीक है। रिवर्स कार्ड मैं पिक कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, ट्रिपल टू की एनर्जी। देखो यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी की ही चांस ज़्यादा है। अभी क्या हो रहा है ना, ये जगल कर रहे हैं। ये हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे, एंड शायद आपको पूरी तरह से बोल भी दिए थे कि मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है। थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देना, फैमिली को प्रायोरिटी देना, ऐसा कुछ ये ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज की जो एनर्जी इनकी पिक हो रही है ना, ये सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उस डिसीशन को लेकर के, उस जगलिंग स्टेट को लेकर के, क्योंकि उनको पता था कि वो दिल से आपको अपना सब कुछ मानते हैं। टू ऑफ कप्स, वो दिल से आपको सब कुछ मानते हैं, वो चाहते हैं आपका साथ, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ किया। अभी के सिचुएशन में उनका जो ये डिसीशन था उसको कैसे रिवर्स करें।
अब वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास वापस आना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम। कहीं ना कहीं आप बोलो ना बोलो फिर भी आप उनका वेट ज़रूर कर रहे हो, और उनको अभी वापस आना है आपके लिए, उनके खुद के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है वर्ल्ड के कार्ड को। वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड ने ही। एंड सेकंड इज फोर ऑफ पेंटिकल। ये कंप्लीशन कौन करता है? जो भी समाज सोसाइटी है, इस कंप्लीशन को होने में बाधा आ रहा है। हो सकता है इनकी फैमिलीज़, उनका जो सोसाइटी वगैरह है ये बाधा दे रहे हैं इनको ये एक्शन लेने के लिए जहाँ पर वो कंप्लीशन फील करते हैं। लेकिन फिर से आया है बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स। ये उनके दिल पे भारी पड़ रहा है कि वो आपको छोड़े कैसे। वो आपको सोशली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपसे छुप छुप करके बातें करना एंड थर्ड पार्टी वगैरह है तो छुप करके बात करते हैं, मैं तो बेचारा हूँ, विक्टिम गेम खेलना है, ये सब कुछ मैं नहीं देख रही हूँ। इनका एक प्रॉपर एक्शन लेकर के आपको अपने लाइफ में कैसे लाना है वो उनके सुबह से दिमाग में चल रहा है। जैसे भी हो, समाज सोसाइटी में, घर में, उनकी फैमिली में आपको इंक्लूड करना है, ये इनके दिल दिमाग में सुबह से चल रहा था। वुमन होल्डिंग ए हार्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जब आप इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, जब आपने पूरा अपना शिद्दत से इनको प्यार किया, उस टाइम में ये आपको पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं दिए, कहीं ना कहीं अपने फैमिली इश्यूज़ में गिरे, मतलब फैमिली इश्यूज़ में घिरे रहे, फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने गए, एंड फैमिली को कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो अभी क्या हुआ ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके प्यार का प्रॉपर जस्टिस नहीं किया। इस तरह का प्यार कोई किसी से कर नहीं सकता है, और आपने उनको इतना प्यार दिया, बदले में उन्होंने आपको कहीं ना कहीं दुखी किया है हर बात को लेकर के। यस, बदले में उन्होंने आपको दिया है टावर मोमेंट। एक गिल्ट होता है ना मन के अंदर कि हाँ, गिल्ट है, मैंने उसके साथ सही नहीं किया। शायद आपके सामने कभी ये बोले नहीं है, लेकिन दिल में उनका बहुत ज़्यादा चल रहा था दिस टावर मोमेंट। उनको ऐसा लगता है कि आप तो ये डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि आपने उनको पूरी तरह से प्यार किया। ये उनको कोई भी डाउट नहीं है कि आपने उनसे प्यार नहीं किया था, या शायद लड़ाई में हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी बोले हो, लेकिन उनको पता है कि आप उनके लिए लॉयल थे। उनके जितना प्यार मतलब आप जितना उनको प्यार किए थे, वो शायद किसी से भी वो प्यार नहीं पाए हैं। देखो, एक मदर वगैरह फैमिली के प्यार अलग होता है, लेकिन एक स्पाउस जैसा प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार अलग होता है। तो उस हिसाब से देखना। रेस्ट एंड रेजुविनेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या हुआ, आपको ये जो धक्का मिला, आपके प्यार के बदले उनकी तरफ से जो ये कहीं ना कहीं बिट्रेयल मिला, इसमें क्या हुआ ना, आपने खुद को बहुत चेंज कर लिया। आपने खुद को, जैसे पहले आप इनको प्रेफरेंस देते थे, आप इनको सारी बातें बोलते थे, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से चुप हो गए हो। अब आप उनको कुछ भी नहीं बोलते हो, जो करना है तुम करो भाई, मुझे तुम्हारी लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं। अब क्या हो रहा है, उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, वो चाहते हैं फिर से इस रिलेशन को शुरू करना। पहले क्या कर रहे थे, पहले आप शायद एक्शन लो, एक्शन लो, या इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है, ये बहुत कुछ बोलते थे आप। उस टाइम में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि आप पूरी तरह से चुप कर गए हो, तो इनके अंदर वो एक रिग्रेट वाला जो एक फायर है वो जल रही है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वंस विथ रिवर्स। ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन को फिर से शुरू करें।
एश ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन, अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन रिवर्स है तो थोड़ा सा ना डिले कर रहे हैं। डिले इसलिए कर रहे हैं, उनको अभी ऐसा थोड़ा सा ना आपको फेस करने से डर लग रहा है। अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन करो कि आपकी गलती क्या थी जो उन्होंने इस तरह से उन आपको ट्रीट किया, इस क्वेश्चन से वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेशेंस का क्यों आया है कार्ड, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, पेशेंस को प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल विथ रिवर्स। यहाँ पर जो आया है ना किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोच रहे हैं बातों को। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान मौजूद है मीन्स हो सकता है उनको पता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है या फिर आपने ही बोला हो। तो उस सिचुएशन में ना उनको ऐसा लग रहा है, बहुत दिमाग लगा के चल रहे हैं कि आपके और उनके बीच में जो गैप बना है, अब इसके बीच में कोई तीसरे इंसान की एंट्री ऑलरेडी तो नहीं हो गई है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, पेशेंटली, हो सकता है थोड़ा छानबीन भी कर रहे हो। एंड सेकेंड थिंग इज़, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल वो आया है रिवर्स में, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशन, मतलब एक होता है ना ख़राब होना, ये ख़राब से भी ख़राब टू द पावर इन्फिनिटी अगर बोल दो तो जैसा होता है वो चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है आप दोनों का रिलेशन। क्या अब आप उनको कोई भी चांस देना चाहोगे जब आपके सामने कोई और इंसान मौजूद है जो आपको अप्रोच कर रहा हो, या फिर प्रॉपर आपके रिलेशन का आपके लिए जस्टिस करना, आपको रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ करते हैं। इन एंड यंग को प्लीज़ डिफाइन क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में बाहर निकला है। इनकी एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटिंग, एक होता है ना बेचैनी टाइप की, वैसी एनर्जी दिख रही है। देख रहे हो कार्ड्स कैसे हो रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इनको डर लग रहा है कि आपने बहुत वेट किया इस इंसान का। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, तो उनको अभी डर जैसा लग रहा है ना कि आपने इतना वेट किया है, अभी आप के पास अगर वो आए, और इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, चैरियट विथ रिवर्स आया है, इन्होंने काफ़ी वक्त लगाया है, तो आप इनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करोगे। रिजेक्शन का डर है भाई, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का डर मुझे दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं इनको हटा दोगे कि इतना वेट कोई करवाता है क्या, और इतना अगर वेट किए हैं तो उसके बाद क्यों आए हो। एक्सट्रीम फियर बोल सकते हो, बढ़कर भी बढ़ ना पाना, रिजेक्शन, ये सब कुछ का डर लग रहा है। अभी ना थर्ड पार्टी का डर ख़त्म हो गया है, अब आपके लिए डर रहे हैं वो। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनका आपके साथ लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा ही याद आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया। डेफिनेटली ये अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अभी वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी बिहेवियर किया है, अभी वो चाहते हैं कि वो, मतलब आपको अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। विद दिस एम्परर कार्ड, डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशन के लिए। और ये क्या होगा ना कि थर्ड पार्टी मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो थर्ड पार्टी को शायद ये कोई अल्टीमेटम दे दे
कि नहीं मुझे इसको तो शादी करना ही है। अब अगर आप लोग मान लेते हो तो सही है, नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगा। इस टाइप का एम्पेरर का कार्ड आया है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली अपनी लाइफ में वो आपको ऐड करना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन, ओवर थिंक तो डेफिनेटली कर रहे हैं सुबह से ही। अच्छा, इनका जो इतना मिसिंग फीलिंग है, इतना कुछ डर है, मॉर्निंग से आपने कुछ फील किया है क्या? अगर फील किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि अचानक से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको याद कर रहे हैं, करते करते कुछ फील होना नहीं। आप कुछ कर रहे हो, कोई काम में बिजी हो, अचानक से बहुत मन उदास हो जाना या फिर रोना आना, इस टाइप का कुछ आपने फील किया है क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर आप लोग। थिंकिंग मैन को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना खुशी खुशी। आपको कहीं ना कहीं ये बहुत स्पिरिचुअल पा रहे हैं। हो सकता है आपने ऑलरेडी उनको बोला है, या फिर आपके अंदर में जो पहले एक झगड़ालू टाइप का स्वभाव था ना, कुछ भी आप अगर वो कुछ गलत करते थे तो आप बहुत सुनाते थे, लड़ते थे। कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत शांत कर लिए हो, आप कुछ अब बोलते नहीं हो, और ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। आप उनको बोलते क्यों नहीं हो, क्यों पहले जैसा नहीं हो? कॉर्नोकोपिया को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है कॉर्नोकोपिया? द डेविल, किसी तरह का एडिक्शन में भी ये इंसान फंसे हो सकते हैं। मैजिशियन, ये देखो, पहली बात तो है कि किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, इस टाइप का, स्मोकिंग, इस टाइप का कुछ एडिक्शन, गलत संगत हो सकता है, किसी भी तरह का कुछ एडिक्शन में ये फंसे हैं, ऐसा दिख रहा है, कुछ नेगेटिव एडिक्शन में। बट मैनिफेस्ट काफ़ी कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वांड्स। ये ना कम्युनिकेशन बहुत करना चाहते हैं, लेकिन सारे जो कम्युनिकेशन के कार्ड है वो आ रहे हैं रिवर्स में। कम्युनिकेशन मतलब ऐसा होता है ना कि शायद वो मैसेज लिखकर भी सेंड नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का। जब आप दोनों में बातचीत हो जाएगी तब आप लोग पूछ करके ज़रूर देखना देखना, ये चीज़ 100% करेक्ट होगा। डर रहे हैं वो आपके ऑरा से। सेकेंड थिंग इज़, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ना, तो उनका माइंड बार बार नेगेटिव चीज़ बोल रहा है। तुम जाओ, तुमको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी या एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ों को रोक रहा है। बट जो एनर्जीज बनी है वो आपसे कांटेक्ट तो ज़रूर करेंगे। एंड आप भी सोच विचार करके प्लीज़ एक्शन लेना। अगर आपके लाइफ में किसी ने ऑलरेडी प्रपोजल दिया है, सोच विचार करके, क्योंकि ज़िंदगी का मामला है ना, ईगो वगैरह को साइड में रख करके शांति से अपना जो भी डिसीजन है वो करना। हीलर ऑफ द एजेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, स्ट्रेंथ कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स सोशल मीडिया में मुझे लग रहा है हर पल हर घंटे में ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, या किसी के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सेकेंड थिंग, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। दे आर होपफुल कि अगर वो आप उनको एक मौका दे दो ना, तो ये इस रिलेशन को ज़रूर हील कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली वो चाहते हैं कि एक न्यू चैप्टर शुरू हो। सारी पुराने जो भी गिले शिकवे हैं उसका अंत करके आप लोग एक न्यू शुरुआत करो। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है कि आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए बढ़ेंगे। अगर इंसान बात करना चाहता है, देखो आप भी डोंट लाई टू योर सेल्फ, आप भी कहीं ना कहीं चाहते तो हो कि ये इंसान वापस आए, वरना आप लोग रीडिंग भी नहीं देखते, राइट? तो ईगो वगैरह को साइड में हटा देना। इंसान को माफ़ करना इंसान को सज़ा देने से ज़्यादा अच्छा है ना। और आप लोग उस तरह का बिहेवियर मत करना जैसा उन्होंने कभी किया था। कभी कभी होता है कि हम लोग
गुस्से में कर देते हैं वो चीज़, फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगी, राइट। कुछ लव मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। दिस लव इज़ क्रेजी, 2 कार्ड आए हैं, ले रही हूँ। दिस लव इज़ क्रेजी, आई कांट डू दिस राइट नाउ। ये लव कुछ अलग ही लेवल का है। कुछ शायद उनका, मैं बोल रही हूँ ना, एक्शन रोक रहे हैं किसी डर की वजह से। वही बोल रहे हैं कि अभी वो इसी वक्त वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। शायद आपने कुछ बोला है करने के लिए, वो चीज़ कब हो सकता है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी। ये अपने जो पास्ट में जो भी किया है ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक रिग्रेटफुल एनर्जी में है, और वो जो किए हैं ना, उसी से इनका डर भी पैदा हो रहा है कि आप उनको फॉरगेट नहीं, मतलब फॉरगिव नहीं करोगे। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। वो नहीं समझ पा रहे हैं ये पैशन को कैसे हैंडल करें। सोचे थे इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, बट नहीं हो रहा है। विल दिस एवर चेंज, क्या ये सब कुछ कभी चेंज होगा। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या तुम भी मुझे बाकियों के जैसा छोड़ दोगी या दोगे। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। अपनी गलती मान रहे हैं कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं थे आपकी तरह। आई वॉन्ट आउट, इन सब चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी उनके लाइफ में अभी मेस क्रिएट हुआ है ना, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आई फील लोनली, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आई एम द मैन, मेल ईगो, यू डिज़र्व बेटर। कभी कभी उनको लगता है कि उनसे डिज़र्व, मतलब उनसे बहुत अच्छा आप डिज़र्व करते हो, आप ऐसे इंसान हो, बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग से आपको इन्फॉर्मेशंस एंड कुछ गाइडेंस भी मिला है। प्लीज़ डू फॉलो द गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रीडिंग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड न्यू हो चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।